दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश तोड़ने के नारे लगाने का मामला खासा गरमा गया है। आज इस मामले को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर से हंगामा हुआ। इस बीच पुलिस और जेएनयू प्रशासन ने देश विरोधी नारे लगाने वालों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए देश भर में छापेमारी हो रही है। इस मामले में गिरफ्तार कन्हैया कुमार को अदालत ने आज 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था। इस पेशी को लेकर सुबह से शाम तक अफरा तफरी रही और हंगामे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक को दिशा निर्देश जारी करने पड़े। दोपहर बाद कन्हैया की कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई और उसे 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटियाला हाउस अदालत में पेशी के दौरान उसके साथ धक्का मुक्की भी हुई। पत्रकारों और वकीलों के बीच भी झड़प हुई। घटना को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से लिया और फौरन ही पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही सुनवाई को बीच में रुकवा दिया। साथ ही 6 सदस्यीय वकीलों की टीम को मौके पर भेजा गया। बाद में इस टीम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस कन्हैया को सुरक्षा देने में नाकाम रही। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हालात काबू में थे। We have managed the situation. The accused was produced before the court, notwithstanding a lot of crowd at the gate. We waded through the crowd. There was jostling, and despite jostling, this has been done. बुधवार को जेएनयू से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वकील राजीव तड़क ने वंदे मातरम के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के बाद उसे छोड़ा गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पटियाला हाउस अदालत परिसर में उचित एवं पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कन्हैया के रिमांड से संबंधित कार्यवाही के दौरान अदालत कक्ष में लोगों के सीमित प्रवेश का निर्देश दिया, जिसमें आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकील शामिल होने थे। वहीं देशद्रोही नारे लगाए जाने के मामले में मुख्य आरोपी उमर खालिद अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। दिल्ली पुलिस उमर समेत बाकी आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी है। बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कुछ राज्यों में इनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। इससे पहले जेएनयू विवाद में हुई कार्रवाई की जानकारी देने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी पीएमओ भी पहुंचे। बाद में उन्होंने फिर दावा किया कि कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। काफी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं। अदालत में पेशी पर आए कन्हैया ने बुधवार को कोर्ट में लिखित बयान भी दिया, जिसमें नारेबाजी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है। कन्हैया ने बयान में कहा है, मैं भारत की एकता और अखंडता को मानता हूं एवं इसके विपरीत किसी भी असंवैधानिक कार्यों का समर्थन नहीं करता हूं। उधर जेएनयू के वीसी ने कहा है कि उन्होंने नारेबाजी के मामले में 8 छात्रों की पहचान कर ली है और उनसे जांच में शामिल होने को कहा है। वीसी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को सारी जानकारी और सबूत दे दिए हैं। We have only provided and the footage, audio, video footage. They are looking into it. We have no access to that as of. And then let them come out with their recommendation. Let us provide them the free space to work on this. मौजूदा हालात के मद्देनजर जेएनयू के वीसी ने सभी पक्षों से अपील की है कि वो मामले में दखल अंदाजी न करें और कैंपस में हालात सामान्य बनाने में मदद करें। इन सब के बीच सरकार ने भी साफ किया है कि मामले की जांच चल रही है और उसके पूरे होने पर ही कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। हमारा तो एक डायरेक्शन क्लियर है कि इस देश में देश विरोधी काम कोई भी करेगा तो उसका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जाहिर है ये मामला अब अदालत और दिल्ली पुलिस के पास है। ऐसे में सबको जांच रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली से अनिल पूनिया, विकास सारथी और सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीटी न्यूज। और सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि मीडिया को खबर देने का अधिकार है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मीडिया के लोगों पर हमला पूरी तरह से अनुचित है। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की नारेबाजी से माहौल गर्मा गया है।
मंगलवार देर शाम कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में संसद हमले के दोषी अफजल गुरू के समर्थन में नारे लगे। जेएनयू के गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में छात्रों ने मार्च निकाला, जिसमें यह नारेबाजी हुई। यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरंजन दास ने कहा कि संस्थान राष्ट्र विरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने इसे असामाजिक तत्वों का काम बताते हुए कहा कि रिपोर्ट मिलने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। Official student representatives are categorically stated they are disassociated with the particular fringe elements who had raised those slogans. They have unequivocally condemned it, and as I said, that rally was not convened officially by the students' organization, and we would not tolerate any particular process which vitiates that particular atmosphere. गृह मंत्रालय ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए। The focus should be on the people who are raising this objectionable anti-national slogans. They should be isolated, they should be segregated, they should be condemned, action should be taken. मंगलवार की नारेबाजी के खिलाफ बुधवार को जादवपुर में छात्रों ने 2 रैलियां निकाली। छात्रों ने यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का विरोध किया। उधर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगने की घटना के बाद देश भर में खलबली है और इसके विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी नारेबाजी का विरोध हो रहा है। हैदराबाद में बजरंग दल के लोगों ने जेएनयू में लगे देश विरोधी नारेबाजी का जमकर विरोध किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के सांसदों, विधायकों और पार्षदों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया। पार्टी का कहना है कि जो लोग देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं उन्हें ध्वस्त करना होगा। देश में जो देश के खिलाफ जो लोग जंग छेड़ना चाहते हैं, देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, वो उन ताकतों को ध्वस्त करना है। और आज न केवल उसको ध्वस्त करना है बल्कि ऐसी ताकतों के समर्थकों को भी पूरी तरह से नाकाम करना है। राजनीतिक दल ही नहीं, जेएनयू के छात्र भी नारेबाजी का विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी के मसले पर बुधवार को जेएनयू के छात्र संगठन के नेता मीडिया के सामने आए और कहा कि इस तरह की घटना इतने प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा से ही एक राष्ट्र इतिहास रहा है। वहां पर जो कुछ लोगों के द्वारा स्लोगन रेज हुए, हम उनका कंडेम करते हैं। कुल मिलाकर जेएनयू में नारेबाजी की घटना पर हर तरफ कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है और लोग ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली से गिरीश निशाने के साथ न्यूज़ नेट डेस्क, डीडी न्यूज़।